अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने हुकूमत को 11 अगस्त 2025 तक डेली अनाउंस का नोटिफिकेशन जारी करने की डेडलाइन देते हुए वाज़ेह किया है कि मुकर्ररा वक्त तक नोटिफिकेशन न होने की सूरत में तमाम अजला और यूनिट्स के अहलकार बावर्दी गिलगित की तरफ मार्च करेंगे और चिनार बाग में धरना देंगे। पुलिस के एलामिया के मुताबिक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से 2 हफ्ते कबल डेली अलाउंस के अजरा का वादा किया गया था, मगर डेडलाइन के अख्ताम के करीब होने के बावजूद ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि ये ताखीर अहलकारों में शदीद तशवीश पैदा कर रही है और कानून साज असम्बली के फैसलों पर अमल दरामद न करना कानून की खिलाफ वर्जी और असम्बली की तौहीन है। पुलिस के मुताबिक तमाम अहलकार शाम तक सिटी पार्क गिलगित में जमा होंगे, जहां खाने के बाद चिनार बाग की तरफ मार्च किया जाएगा और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो एक सीनियर सरकारी मुलाजिम को दौरान मुआयना सबके सामने सख्त और तौहीनामेज़ अंदाज में डांट रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या बिजली से मुतालिक शिकायती छापे के दौरान पेश आया, जब बुजुर्ग मुलाजिम ने दफ्तर में बेख्याली में सिगरेट नोशी की। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने न सिर्फ सरेआम उसकी तस्दीक की, बल्कि वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अवामी हलकों ने इस रवैये को इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, इंसानी वक़ार की खिलाफ वर्जी और नो आबादियाती सोच का मजहर करार देते हुए शदीद मजम्मत की है। मौसमियाती तब्दीलियों और शदीद गर्मी की लहर के बायस शिशपर ग्लेशियर में जमा पानी के ज़ख़ीरे के फटने से हसनाबाद गांव खतरे की जद में आ गया है, जबकि ज़मीनी कटाव तेज़ी से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने नाले के करीब वाक़या मुतादिद घरों को एहतियाती तौर पर खाली करा दिया है। गुज़िश्ता 3 माह से जारी हीट वेव ने हुंजा के ग्लेशियर्स के पिघलाव के अमल को तेज़ कर दिया है, जिससे शिशपर ग्लेशियर पर बनी झील का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस सैलाब ने हसनाबाद में ज़मीनी कटाव बढ़ा दिया है और शाहराए करकरम को भी नुकसान पहुंचाया है। इंतज़ामिया के मुताबिक हसनाबाद पुल भी खतरे में है और मुतासरा इलाके के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मकामी आबादी ने मुमकिन बड़े नुकसानात के पेश नज़र हुकूमती इदारों से फौरी हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया है। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्सुल हक लोन ने कहा है कि अस्तोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के चंद बेरोजगार अनासिर अपनी सियासी बका के लिए उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे अफराद का नाम लेना और उन्हें जवाब देना भी मेरी तौहीन है। KPN से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग इल्ज़ाम तराशी की सियासत के ज़रिए ख़ुद को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जबकि वो अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान भर में आवाम की खिदमत की है, खुसूसन और अपने हलके में ऐसे तरक्याती काम करवाए हैं जो बाकी हलकों से बेहतर हैं। आवाम ने जो मैंडेट दिया है उसे अमानत समझकर दिन रात खिदमत की। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि मुखालफिन को उनकी तरक्याती काम हजम नहीं हो रहे। हमारा काम गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन अस्तोर और अपने हलके की तरक्की है और हम अमली इक़दामात के ज़रिए मुखालफिन को मजीद तकलीफ देंगे। वज़ारत तिजारत ने कौमी असम्बली को जमा कराई गई एक तहरीरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमरीका ने पाकिस्तान के तांबे के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान कुदरती मादनी ज़खायर से माला माल है और तांबे के ज़खायर के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर है। इस वक्त पाकिस्तान तांबे से हासिल शुदा कुछ धातें चीन को बरामद कर रहा है, ताहम मुस्तकबिल में इस शोबे की बैनुल-अक़वामी मंडियों में मज़ीद वुसअत मुतवक्के है। इसी इजलास में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कौमी असम्बली को आगाह किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फंडिंग बंद होने के बायस मुअत्तल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पंजाब के 3 करोड़ 30 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ और बलूचिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम कर रही है। ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से फंडिंग रोकने के बाद ये सहूलत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फराहम नहीं की जा रही। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर व रुकन असम्बली अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म्स बिल अवाम को ज़मीनों पर इनका जायज़ हक देने और माजी की नाइंसाफ़ियों का अजाला करने की एक संजीदा और तारीखी कोशिश है। ओल्ड असम्बली हॉल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत ज़मीनों की बंदर बांट और जाली इंतकालात का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पहाड़, ग्लेशियर्स और चरागाहों को सरकारी मलकियत से निकाल कर अवामी मलकियत करार दिया गया है। अमजद एडवोकेट का कहना था कि बदकिस्मती से अपोजिशन के बाज़ अराकीन ने असम्बली में बात करने के बजाय बंद कमरों में साजिशें की
اور عوام اور علماء میں غلط فہمیاں پھیلائی، مگر عوامی سطح پر کوئی منفی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید اور مجلس وحدت المسلمین اس قانون سے سب سے زیادہ خائف ہیں، کیونکہ ماضی میں نو توڑ رولز اور خاصہ سرکار جیسے قوانین کے ذریعے عوام کو زمینوں سے محروم رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان میں جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر کے عوام کو زمینوں کی ملکیت دی، مگر 1980 میں دوبارہ عوام دشمن قوانین نافذ کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں غیر قانونی الاٹمنٹس عام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے اس قانون کے ذریعے ناانصافیاں ختم کی اور اب 1 انچ زمین بھی غیر قانونی طور پر الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ امجد ایڈوکیٹ نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی اس قانون پر کسی دباؤ یا مصلحت کا شکار ہوئے بغیر عمل درآمد کرے گی اور مخالفین کو چاہیے کہ تنقید کے بجائے قانون کا مطالعہ کریں اور اگر کوئی ترمیم چاہتے ہیں تو اسے عوام کے سامنے پیش کریں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔